दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत। ये जो है क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये अति लघुतु उत्तरीय प्रश्न है जो कि यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहली बात हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कह रहा है कि आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया था कि आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ क्या होता है। उत्तर में होगा दोस्तों कि किसी भी चालक अथवा अचालक पदार्थ, यानी कि कोई भी चालक पदार्थ अथवा अचालक पदार्थ इसके प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी चालक पदार्थ या किसी अचालक पदार्थ के प्रति इकाई लंबाई पर जितना आवेश होगा उस आवेश को हम रेखीय घनत्व कहते हैं। यदि L लंबाई के चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश यदि Q होता है दोस्तों, तब आवेश का रेखीय घनत्व का परिभाषा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल कूलाम प्रति मीटर इसका इकाई होता है, और लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, जहाँ पर आपका लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। आपको बता दें उत्तर होगा कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी भी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होगा उसी आवेश को हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। यदि हम इसके इकाई की बात करें तो क्यू का मात्रक कूलाम्ब होता है और क्षेत्रफल ए है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस तरीके से आप कूलाम्ब प्रति मीटर स्क्वायर आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला निकाल लिए, और साथ ही साथ आवेश के पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं ये भी आपने समझ लिया। आवेश का पृष्ठ घनत्व चालक अथवा अचालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। आगे हम बताते हैं। अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि कूलाम्ब के नियम की परिसीमाएं क्या है। आप सभी जानते हैं कि कूलाम्ब का नियम किसे कहते हैं। पहला ही टॉपिक होता है तो अक्सर सभी स्टूडेंट्स को याद हो जाता है, लेकिन आप कूलाम्ब के नियम की परिसीमाएं नहीं जानते होंगे। आपको बता दें कि जो कूलाम्ब का नियम होता है ये सिर्फ दो अस्थायी आवेशों के लिए ही सत्य है, तथा आवेशों के बीच की दूरी यदि r इज ग्रेटर देन 10⁻⁻5 मीटर के लिए होगा। आप जानते हैं कि Q1 और Q2 यदि दो चार्ज रहता है तो इन्हीं दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि 10⁻⁻15 के से कम होगा तो इसके लिए यह कूलाम्ब का नियम जो होता है ये सत्य नहीं होता है। यानी कि कूलाम्ब के नियम की यही आपकी परिसीमाएं हैं। अगले प्रश्न के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि एक कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2010 और 2017 दोनों बार पूछा गया है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आवेश का फॉर्मूला लिखना होगा। आवेश का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू ई, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन ई हो जाएगा। तो 1Q इज इक्वल टू 1 कूलाम्ब रख देंगे, और E मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। ठीक है, अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली निकल के आ जाएगा एक कूलाम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस डिजिट को आप बहुत ही अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि ये डिजिट कई बार यूपी पॉलीटेक्निक से लेकर के और बीटेक तक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि यदि 1.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। आपको क्या करना है 1.12.5
10 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में कितने आवेश होंगे। दिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी n = 12.5 × 10⁻18। उसके बाद आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपका वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम के। तो Q = N से आप क्या निकाल लेंगे, N = 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो आपका दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻18 और 10⁻19 को आप पहले सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका -1, और यहाँ से यदि 12.5 और 1.6 को आप मल्टीप्लाई करके 20 ला देंगे तो उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे 2 कूलाम हो जाएगा। यानी कि फाइनली आपने क्या किया कि 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनमें आवेश कितने रहेंगे दोस्तों, तो उसमें आवेश रहेगा आपका 2 कूलाम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2015 और 17 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखना है तथा इसका मात्रक लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। यानी कि हम सिंपली बताएं तो किसी भी आवेश इकाई आवेश पर जितना बल लगेगा, ये इकाई आवेश यदि Q0 है तो इकाई आवेश पर जितना हमारा बल लगेगा उसी को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको E से निरूपित किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आपका E = F/Q0, यानी कि F का वैल्यू होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि आपको बताना है 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आप इसके पहले जो फॉर्मूला पढ़े हैं E = F/Q, यहीं से ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहली बात, Q की वैल्यू दी हुई है, ये है 1.5 × 10⁻³ कूलाम के बराबर, और फोर्स F की जो वैल्यू है वो है 2.25 न्यूटन। तो यहाँ से E = F/Q से E की वैल्यू आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे ही F की वैल्यू आप 2.25 अपॉन Q की वैल्यू यदि आप 1.5 × 10⁻³ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 1500 न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न, और ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। आप देख लीजिए दोस्तों, वैद्युत चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन ही तैयार आपको करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न ये है कि 5.0 × 10⁻18 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यानी कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज Q की वैल्यू दे दी गई है। चार्ज Q की वैल्यू 5.0 × 10⁻8 कूलाम है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है ये आपकी दे दी गई है 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से आप सूत्र लगा लेंगे जब, तो आपका हो जाएगा E = 450 पहले आप रख लीजिए, और 1/4πε0 के Q/r² वाले फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो 1/4πε0 के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, और Q की वैल्यू आपकी दी हुई है 5.0 × 10⁻8 अपॉन r², और इसको यदि सॉल्व आप करेंगे तो 45 × 10/450 को सॉल्व करेंगे तो 450 से 450 कट जाएगा, r² की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि r = 1 मीटर। अर्थात 5.0 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर यदि रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये आपकी 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। इस तरीके से आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया करके पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।